हेलो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलेज़ली के बारे में, जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे। तो आज हम लोग इनके बारे में पढ़ने वाले हैं और उसने कैसे साम्राज्य का विस्तार किया यहाँ भारत में, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वेलेज़ली जब गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया तब उत्तर एवं पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों की स्थिति अत्यधिक ही मजबूत थी तथा दक्षिण भारत में भी अंग्रेज़ एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। वेलेज़ली जब यहाँ पर आया तो जो उत्तर और पूर्वी भारत था, उत्तर और पूर्वी भारत बोले तो इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, बिहार, बंगाल, ये सब साइड का। ठीक है, इसमें ना अंग्रेज़ पहले ही अपना कब्ज़ा कर चुके थे। वहाँ पर अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी थी और वहाँ पर ना बंगाल साइड में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा साइड में, वहाँ पे अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी और बहुत महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में बन गए थे। ठीक है, हालांकि टीपू सुल्तान चुनौती देने का प्रयास कर रहा था। निजाम एवं मराठे भी महत्वपूर्ण शक्ति थे और उत्तर पश्चिम भारत भी अंग्रेज़ों के प्रभाव से बाहर था। ये इधर साइड में जब हम थोड़ा सा साउथ के साइड में आएंगे तो यहाँ पे यहाँ क्या बोलते हैं, मैसूर में टीपू सुल्तान का शासन चल रहा था। वहीं पर बगल में मराठे और निजाम थे। ये सब लोग मिलकर ये अंग्रेज़ों को चुनौती देने का प्रयास कर रहे थे। और जो उत्तर पश्चिम का इलाका था, उधर पंजाब, सिंध, ये वाला इलाका था, वो अभी अंग्रेज़ों के क्षेत्र से बाहर था। ठीक है, यूरोप में नेपोलियन का एक शक्ति के रूप में उदय तथा उसका ब्रिटिश विरोधी दृष्टिकोण भी अंग्रेज़ों के लिए चिंता का कारण था। नेपोलियन जो था वो ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा विरोधी था। ठीक है, तो जब वो शक्ति के रूप में उभरा तो अंग्रेज़ों के लिए ये एक चिंता का विषय बन गया। इसी पृष्ठभूमि में वेलेज़ली ने भारत में साम्राज्य का विस्तार एवं साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए आक्रामक नीति अपनाई। तो वहाँ नेपोलियन के उदय के कारण ये लोग चिंता में थे। तो जब यहाँ वेलेज़ली जब यहाँ भारत में आया तो वो अपने आक्रामक नीति से यहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार किया। कहाँ? भारत में। ठीक है, साम्राज्य विस्तार एवं भारत के सुरक्षित रखने के लिए किए गए कार्य। अब वेलेज़ली ने कौन कौन सा कार्य किया यहाँ पर अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, जो साम्राज्य था उसको सुरक्षित रखने के लिए। अब उसके बारे में पढ़ते। ठीक है, 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध एवं मैसूर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। 1799 ईस्वी में क्या किया कि जो वेलेज़ली था उस टाइम पे चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ और ये टीपू सुल्तान हार गए, उनको मार दिया गया और जो मैसूर था, मैसूर का इलाका, उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, ये वेलेज़ली के काल में हुआ। 1803 से 1805 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं मराठों की पराजय। और 1803 से लेकर 1805 के बीच में क्या हुआ? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों को हरा दिया गया और मराठों का ये क्या जो क्षेत्र था वो भी, उस पर भी अंग्रेज़ों का दबदबा हो गया। गोवा में पुर्तगालियों से बातचीत कर ब्रिटिश सैनिकों को तैनात किया। ब्रिटिश का जो है पुर्तगालियों से, फ्रांस से पहले ही निपट चुके थे। ठीक है, कर्नाटक युद्ध में, और जो पुर्तगाली मेनली गोवा में थे। ठीक है, तो गोवा के क्षेत्र में है ना, पुर्तगालियों से बातचीत करके, क्योंकि ब्रिटिश और पुर्तगालियों का थोड़ा सा बनता था, तो उनसे बातचीत करके वहाँ पर भी अपनी सेना बैठा दिए ये जो ब्रिटिश थे। ठीक है, भारत में डेनमार्क में व्यापारिक केंद्र ट्रेंकोवार और श्रीरामपुर पर वेलेज़ली ने नियंत्रण स्थापित किया। जो भारत में जो डेनमार्क का जो भी व्यापारिक केंद्र था, जैसे कि श्रीरामपुर हो गया और ट्रेंकोवार हुआ, वहाँ पर क्या किया वेलेज़ली अपना ये कब्जा स्थापित किया, मतलब नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, वेलेज़ली ने नेपोलियन के विरुद्ध भारत से एक सेना मिस्र भेजी। क्योंकि नेपोलियन ब्रिटिश विरोधी था तो वेलेज़ली जो है यहाँ से, इंडिया से उसके विरुद्ध में, नेपोलियन के विरुद्ध में एक सेना का गुट मिस्र भेजा। ठीक है, मिस्र आता है, यूरोप में ही आता है। कर्नाटक, तंजौर इत्यादि के शासकों को पेंशन देकर प्रशासन का दायित्व कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। कर्नाटक और तंजौर और ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे एरिया थे, वहाँ के जो भी शासक थे उसको पेंशन देकर और उसको बोले कि आप लोग अपना पेंशन लो, आराम से रहो, और बाकी जो भी वहाँ का कार्यभार है वो सब मेरे हाथों में होगा, मतलब अंग्रेज़ों के हाथों में होगा, जो वेलेज़ली थे उनके हाथों में। ठीक है, सहायक संधि का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया भारतीय राज्यों पर प्रभाव स्थापित करने के लिए। जो भी छोटे छोटे राज्य, ये सहायक संधि का ना बहुत यूज किया है वेलेज़ली ने।
सहायक संधि के सहारे ही उसने जो भी राज्य थे उस पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण स्थापित किया। सहायक संधि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। सहायक संधि होता था ना कि मतलब प्रत्यक्ष रूप से एक तरह से शासन होता था पूरा, मतलब उसको किसी और देश से कांटेक्ट, अपना निर्णय लेने का अधिकार सब कुछ छीन लिया जाता था एक तरह से, ठीक है। तो ये होता था सहायक संधि। इस सहायक संधि का बड़े पैमाने पर यूज़ किया था वेलेस्ली ने अपने छोटे छोटे राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। इस संधि को आधार बनाते हुए हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया इत्यादि पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। ये सहायक संधि का ही उपयोग करके जो हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, तंजौर हो गया, अवध हो गया, पेशवा हो गया, ये सब पे सहायक संधि के उस पर नियंत्रण स्थापित किया वेलेस्ली ने, ठीक है। भारत में द्वितीय सर्वाधिक विकास वेलेस्ली के काल में हुआ। सर्वाधिक विकास डलहौजी के काल में हुआ। सबसे ज़्यादा विकास जो है वो डलहौजी किया था, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ये विकास किया, साम्राज्य का विस्तार किया, वो वेलेस्ली ने किया, ठीक है। तो डलहौजी के बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा साम्राज्य विस्तार में इम्पोर्टेंट है तो वो है वेलेस्ली, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि वेलेस्ली ने क्या क्या काम किया यहाँ पे साम्राज्य विस्तार के लिए। दैट्स इट फॉर this video. I hope you like this video. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Bye.